हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फवाद चौधरी साहब। वज़ीर आला केपी, वज़ीर आला पंजाब असेंबली तहलील करने के लिए तैयार तो हैं इन एसेंस, लेकिन आप लोगों की टाइमलाइन क्या है, तरीक़ाकार क्या है, वो वाज़ेह है? अच्छा, पहले तो ये जो आपने दो क्लिप्स सुनवाए हैं मरियम औरंगजेब और बिलावल भुट्टो का, ये जो चूं चूं का मुरब्बा इस वक्त हुकूमत कर रहा है, पहले तो मैं बिलावल भुट्टो से पूछना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आपके पास तो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में 200 सीटों के ऊपर बंदा खड़ा करने के लिए बंदे ही नहीं है, तो आप कैसे मुकाबला करेंगे? आप तो सिंध की जो 4 डिवीजनें हैं उनसे बाहर आपको कोई, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप तो पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में कहीं पे आप जाएं तो शायद आपको खाना भी कोई ना पूछे, तो आप कैसे मेरे ख्याल से मुकाबला वो करेंगे? पीडीएम के तहत कह रहे हैं मुकाबला करेंगे, तो पीडीएम तो फिर जो है वो हालांकि ये नून लीग पीडीएम में जाने, नहीं और है। पंजाब में नून लीग है, वो खैबर पख्तूनख्वा में हर डिस्ट्रिक्ट में दूसरी पार्टी है। वाहिद पार्टी जो पाकिस्तान की चारों इस वक्त सूबों में रीजन्स में है वो तो तहरीके इंसाफ है, और इमरान खान के अलावा तो कोई नहीं। और ये तो बिलावल ने और उनके वालिद ने जिस तरह से पीपल्स पार्टी जैसे बड़ी पार्टी का बेड़ा गर्क किया और एक नेशनल पार्टी से उसको एक 4 डिस्ट्रिक्ट्स की पार्टी बना दिया, उनको तो शर्म आनी चाहिए बात भी करते हुए। और दूसरा, ये जो इन्होंने एक मरियम औरंगजेब रखी हैं जिनका जिनका ख्याल ये है दूसरों को गंदा करेंगी, ऐसा नहीं है। वो खुद ही गंदी हो रही हैं, और जिस किस्म की वो जुबान इस्तेमाल करती हैं वो बहुत ही है, और उसको उनको चाहिए कि अपने लहजे के ऊपर, अपने अल्फाज के ऊपर जो है वो करें। चीज बदकिस्मती है कि वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पाकिस्तान की, और उन्हें बड़ी तमीज से बात करनी चाहिए और उनको इल्म होना चाहिए कि कहाँ पे क्या अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अब आइए इसकी तनकीद तो तरफ। कर सकती हैं, वो तनकीद तो उनका तनकीद हक कर है। सकती हैं, बट तनकीद के कुछ अल्फाज होते हैं, बेहुदा बात नहीं कर सकती वो उसको चाहिए कि अगर उनको पहले अपनी तरबियत हासिल करे तो कोई टीचर उन्होंने रखे। ये कहा है कि इस्तीफे दिए हैं मगर तनख्वाहें भी ले रहे हैं कौन उधर में। तनख्वाहें ले रहा है? बताएं, ये अब तक उनका एक उन्होंने पॉइंट। किसको तनख्वाहें रिलीज की हैं? हमें तो नहीं मिल रही, और अगर तनख्वाहें दे रही हैं तो फिर हमारी तनख्वाह अप्रैल से वापस हमारे अकाउंट्स में डालें। सो अगर ये तनख्वाहें, गलत इन्फॉर्मेशन है उनकी कि कोई लॉजेस में नहीं रह रहा, कोई तो तनख्वाह नहीं दे। लॉजेस में जो लोग रहते हैं या जो भी रहते हैं वो तो पैसे दे के रहते हैं ना, वो तो उनकी एंटाइटलमेंट है, वो ठीक है। तो मुफ्त नहीं रह रहे। अगर उनको तनख्वाहें जिनको मिल रही हैं बताएं कि इनको तनख्वाहें मिल रही हैं, हमें तो नहीं मिल रही, और फिर हमारी रिलीज करें फौरी तनख्वाह। एक्चुअली अगर आपने हमारे इस्तीफे भी कबूल नहीं किया और तनख्वाहें भी नहीं दे रही तो आप तनख्वाहें रिलीज करवा के दें। और अल्फाज की और लहजे में कोई तमीज होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जो आपने बात की, देखिए हम तो पूरे मुल्क में इलेक्शन चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि PMLN और जो PDM में बाकी जो चूं चूं का मुरब्बा सारा शामिल है, ये बैठें और एक अर्ली इलेक्शंस का ऐलान करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। हमारी मईशत को इन्होंने 7 महीनों में तबाह बर्बाद कर दिया है, और अगले 7-8 महीने की इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। तो हमारे इलेक्शंस हमारे से ज्यादा पाकिस्तान के लिए जरूरत है, क्योंकि अगर इस्तेकाम नहीं होगा तो आपकी मईशत बहुत ज्यादा और तबाह हो जाएगी। और इस वक्त सारी फैक्ट्रीज जो हैं वो बंद हो रही हैं, फिर आम आदमी जो है उसके ऊपर चौधरी साहब, ऑब्वियसली पॉलिटिक्स में दो राय होती है। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपने इससे भी ज्यादा तबाह की हुई थी, हम ठीक करने की कोशिश करें, हमें थोड़ा वक्त चाहिए, हम क्यों कराएं इलेक्शन। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। इसमें हमें कोई मिडिल ग्राउंड ही ढूंढना है। ये तो नहीं हो सकता कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते रहें, वो अपना देते रहें। देखिए, आप बात यह है कि जो जो लोग हैं वो अहमक नहीं है, और लोगों का अपना एनालिसिस है, और सारे लोग जो हैं वो इतने ज्यादा सादे नहीं हैं जितनी आपने बात की है। वो इसलिए कि लोग देखते हैं कि जहाँ पे 6% के ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, 55 लाख लोगों को नौकरियां मिली, पाकिस्तान की जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो 10% से ज्यादा से ग्रो कर रही थी। ये तमाम सिचुएशन उस वक्त थी, और अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तकरीबन माइनस में चली गई है। हमारी ग्रोथ 6% से कम होकर 1% के ऊपर आ गई है। हमारे यहाँ नौकरियां जो हैं वो सिर्फ फैसलाबाद डिवीजन में 8.5 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। बिजली के बिल कहाँ चले गए हैं, तेल की कीमत कहाँ चली गई है, सब्जियां
आलू मटर गाजर किधर चला गया है, चिकन नहीं मिल रहा, जो एक फूड क्राइसिस की तरफ अब तो हम जा रहे हैं। तो ये लोग एनालाइज कर सकते हैं कि किसकी क्या परफॉर्मेंस थी, सिर्फ कहने से तो नहीं होता। तो आपने कहा कि फाइनल आपका जो डेस्टिनेशन है या फाइनल आप जो असल आपका मुद्दा है वो ये कि जनरल इलेक्शन हो, लेकिन ये दोनों इलेक्शंस अगर हो भी जाते हैं, अव्वल तो अभी पता नहीं है कि क्या होगा, लेकिन लेट्स से पंजाब और केपीके में इलेक्शन हो भी जाते हैं तो जनरल इलेक्शन तो फिर भी नहीं होगा। देखिए, इसको पता नहीं आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे, लेकिन 64% सीटें इस वक्त तहरीक इंसाफ कंट्रोल करती है, और अगर 64% सीटें पाकिस्तान की 859 सीटें हैं, 859 जिन पे इलेक्शंस होते हैं, और अगर ये हम 567 सीटों के ऊपर इलेक्शन होता है तो वो इसको हम जनरल इलेक्शन ही कहेंगे। वो तो फिर जो बाद के इलेक्शन है, अगर ये नेशनल असेंबली को जिस तरह से एक टूटी बिखरी हुई एक अनरिप्रेजेंटेटिव गैर नुमाइंदा कौमी असम्बली का सेशन बाद में कराना चाहते हैं, इनकी मर्जी है। हम तो 5 सालों के लिए 20 मार्च से कबल खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में इलेक्शंस हो जाएंगे और 5 सालों के लिए नई हुकूमतें यहाँ पे कायम हो जाएंगी। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि हम हर तरीके से रोकेंगे, हुकूमतें आपकी हैं वैसे और वो उनको बचाना चाहती है पीडीएम, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, लेकिन उनके पास अभी क्या, क्योंकि आपका कानून का भी बैकग्राउंड है, क्या ऑप्शंस हैं उसके पास उनके पास? अभी मैं शाह खावर साहब को सुन रही थी थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि मैं खुद भी कंफ्यूज था, ये एक परसेप्शन बनाया पीटीआई ने कि जो सक्सेशन हो रहा है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकती, बट अब उनका ओपिनियन ये है कि आ सकती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप इनकी कोई 4 हफ्ते पहले की कैसेट चलाएंगे तो वो सारे एहसन इकबाल, मरियम नवाज और ये सारे कह रहे थे कि जी अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो आप असम्बलियां तोड़ें। अब हम जब कह रहे हैं कि हम असम्बलियां तोड़ रहे हैं तो अब उनको दिल का दौरा पड़ गया है कि नहीं क्यों तोड़ रहे हैं। तो पहले तो अपनी पार्टी में बैठे हैं और एक अपनी कम से कम जो है वो अपनी ओपिनियन तो एक बनाए ना। इनकी हर हफ्ते जो है वो ओपिनियन चेंज हो रही है, इनको समझ नहीं आ रही कि आखिर हमने अपना वर्जन क्या रखना है। दूसरी बात यह है फ्रिया, इनके पास कोई लीगल ऑप्शन नहीं है। पहली बात तो यह है कि ये बात रूल्स ऑफ बिजनेस में है कि ये नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकती जब सेशन चल रहा हो। पता नहीं शाह खावर ने कहाँ पढ़ा है, लेकिन मेरी नज़र में अगर ये ले भी आए, हमें इस पर बहस ही नहीं करनी चाहिए। 3 दिनों में आप वोटिंग करवा लें। 186 बंदा इनके पास पूरा, इनके पास इस वक्त 165 से 70 से ज्यादा लोग नहीं है, 165-66 से ज्यादा लोग नहीं है पीएमएलएन के पास, पीपल्स पार्टी और ये मिला के। और ये ले आए, 3 दिन में हम वोटिंग करा देंगे और फिर लीगल पोजीशन यही हो जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा ये 72 घंटे असेंबली की मुद्दत बढ़ा सकते हैं, वो बढ़ा लें, शौक पूरा करें। तो चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात हो गई है खान साहब से? चौधरी साहब की कल होगी, क्योंकि मोनस इलाही यहाँ पे नहीं थे, वो आज मैं ख्याल रात को पहुंचेंगे, तो कल जो है उनकी मुलाकात होगी। सो हम जो डिले हो रहा है, क्योंकि अब तकरीबन 48 घंटे से हम इस मुलाकात को सुन रहे थे, इससे ये तासुर जा रहा है कि शायद कोई कंफ्यूजन है असेंबली तोड़ने। नहीं, कोई तासुर नहीं जा रहा। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे चूंकि मीडिया में अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदे में आप क्या कहें कि रिपोर्टर्स की भी कॉमन सेंस इतनी रह गई है, वो डॉन वालों ने बगैर इसके कि फोन करके ही पूछ लें कि क्यों मुलाकात नहीं, उन्होंने खबर लगा दी है। आपने डॉन की खबर पढ़ ली, आपने भी खुद चेक करने की जहमत नहीं की। मैं तो आपसे पूछा कि मुलाकात हुई है कि नहीं हुई है। हाँ, तो आप पहले कंफर्म किया मैंने आपसे। जी, तो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि चूंकि मोनस इलाही नहीं थे, मोनस इलाही रात को पहुंच रहे हैं, तो इसलिए कल मुलाकात करेंगे। So परवेज इलाही is on board, KPK is on board. मोस्ट लाइकली यही होगा कि असेंबलीज अगर टूट भी जाती हैं तो यहीं पे इलेक्शन होंगे। आपको क्या अचीव होगा दो ऐसे प्रोविंसेस में जहां आपकी गवर्नमेंट है, लेट्स से आप दोबारा गवर्नमेंट बना लेते हैं, आपको अचीव क्या होगा? इसलिए कि देखिए हमारी जो गवर्नमेंट है, एक तो पहले तो दिस शोज एन इमेंस कॉन्फिडेंस ऑफ इमरान खान ऑन हिमसेल्फ और पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के ऊपर, कि हम अपनी हुकूमतें तहलील करके लोगों के पास जा रहे हैं और हमें यकीन है कि लोग हमें ज़्यादा मेजॉरिटी से इलेक्ट करेंगे और इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी से हम इस बार पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे और एक मुस्तहकम हुकूमत होगी 5 साल के लिए। और खैबर पख्तूनख्वा में हम पहले ही 2/3 मेजॉरिटी है, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह उससे ज़्यादा ही नशिस्तें जो हैं वो होंगी। सो हमारा मकसद मजबूत हुकूमतें कायम करना है पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा। सो आप लोग मुसलसल इलेक्शन कमीशन के हवाले से एतराज़ उठाते रहे हैं, यही इलेक्शन कमीशन होगा, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आपके एतराज़ात रहे हैं, वही इस्टेब्लिशमेंट होगी, सारी गवर्नमेंट होगी, तो क्या आपको लगता है कि धांधली का कोई चांस नहीं है इन इलेक्शंस में?
देखिए, ये पहले 2 इलेक्शंस हुए हैं, 36 इलेक्शंस अब तक हो चुके हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद। 29 उनमें से जो है वो पीटीआई जीती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 6-7 महीने का जो एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट था, जो धांधली जो सारी एक हुई, उसके बावजूद हम बहुत ही भारी अक्सरियत से और बड़े मार्जिन से ये इलेक्शन जीते हैं। तो इंशाल्लाह इस बार भी एक्चुअली फर्क इतना है इस वक्त पीटीआई का बाकी जमातों से कि ये धांधली वगैरह ये वाले इश्यूज इतना मैटर नहीं कर रहे। राइट। सो चौधरी परवेज इलाही की तरफ से किसको भी आप कंफर्म कर दें, मैं क्रॉस चेक करी हूँ, ये ज़राए की खबरें आई कि उनका ख्याल है कि 3 माह उनको मिल जाए, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तकमील तक पहुंच जाएंगे। लोग कोई किसी को सड़कें नालियां गलियों के लिए वोट नहीं दे रहे। लोग वोट दे रहे हैं इमरान खान को और वोट दे रहे हैं हकीकी आज़ादी के लिए, पाकिस्तान में फंडामेंटल रिफॉर्म्स के लिए। और कोई 4 साल में अगर काम नहीं हुए, 3 महीने से कोई क़यामत नहीं आनी। और परवेज इलाही साहब को भी पता है इस बात का। उनका मुस्तकबिल पीटीआई के साथ जुड़ा हुआ है। उनकी जो अगली कोalition है वो पीटीआई के साथ उनकी जो है वो कामयाबी है। और 3 महीनों में या 4 महीनों में कोई क़यामत नहीं आ जानी कि पंजाब ने कोई बदल जाना है, क्या हो जाना है। इसके लिए एक मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है और परवेज इलाही साहब इसमें पूरी तरह हमारे साथ ऑन बोर्ड है। अलग से आपकी गवर्नमेंट बनती है तो नेक्स्ट सीएम चौधरी परवेज इलाही ही होंगे? ये तो देखिए, ये तो नेगोशिएशंस के ऊपर है, बातचीत के ऊपर है, कोलिशन के जो एक मामलात है उसके ऊपर। क्यों आप नहीं हो सकते, या वो द ग्रेट बुज़दार साहब? ये फैसला तो इमरान खान ने करना है। इमरान खान फैसला जो करेंगे, और जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये तो फिर बातचीत के ऊपर और एक कोलिशन की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और फैसला तो ज़ाहिर है इमरान खान ने करना। चौधरी साहब, आज बड़ी अहम, आपने अभी टॉकिंग ऑफ हकीकी आज़ादी, आपने अभी उसका जिक्र किया, तो आपकी मुलाकात तो हर तरफ है। डोनाल्ड ब्लूम से जो आपकी मुलाकात हुई है अमरीकी सफ़ीर से, सो हकीकी आज़ादी का आपने वहाँ कोई जिक्र किया? देखिए, हमारा नुक्ता नज़र बिल्कुल वही है जो हमारा नुक्ता नज़र हम पब्लिकली जो कहते हैं वही हम प्राइवेट मीटिंग्स में कहते हैं। और हमारा नुक्ता नज़र ये है कि हम अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अमेरिका एक सुपर पावर है और हम ये चाहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप उनके साथ वैसे ही हो जैसा उनका सऊदी अरेबिया से है, जैसा उनका यूएई से है, जैसे उनका इंडिया के साथ है। जो 2 सॉवरेन मुल्कों के ताल्लुकात जैसे होते हैं वैसे ही हो। और हमारे किसी सफ़ीर को बुला के ये हरगिज़ ना कहा जाए कि आप अपने वज़ीर-ए-आज़म को तब्दील करें या ये करें या वो करें। हमारा एक स्लेवरी रिलेशनशिप नहीं है, बराबरी का रिलेशनशिप होना चाहिए। एंड अमेरिकन एम्बेसडर अप्रिशिएट करते हैं इस नुक्ता नज़र को।